तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4214 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ। पिछले साल की बात करें तो 3549 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4272 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने मिले। वहाँ पे देखें तो लगभग 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम फ्लैट देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 20% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3339 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2855 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3496 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात करते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो एस्टिमेट है कंपनी के एनआई के ऊपर है। तो कंपनी का एनआई अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई निकल के आता है 1700 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था, मेरे पास बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसमें सबका ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई जो है वो 1656 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। क्योंकि मैं आपको बता दूं बेसिकली इस क्वार्टर में क्या हुआ है, डिपॉजिट के लिए के बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं बैंक्स के ऊपर। तो इस क्वार्टर में कंपनी के इंटरेस्ट इनकम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कंपनी के एनआई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ब्रोकरेज के द्वारा। एनआई देखें तो मार्केट का अनुमान था 1656 करोड़, उसके मुकाबले देखें तो 1700 करोड़ के आसपास आपको एनआई आता हुआ देखने को मिलता है। तो कंपनी का एनआई जो है मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3315 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2864 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3430 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे साल दर साल ठीक है, लेकिन क्वार्टर थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, उससे पहले प्रोविजन देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 413 करोड़ खर्च किए थे प्रोविजन में, पिछले साल 266 करोड़, जबकि अभी देखें तो 366 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 364 करोड़ की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 319 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 351 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर में लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी ने 351 करोड़ का प्रॉफिट शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 340 करोड़ के आसपास आएगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये, पिछले साल 5 रुपये 33 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं, देखिए पिछले साल 3.22 था, अभी देखें तो गिर के 2.69 के आसपास आ चुका है, जबकि नेट एनपीए 1 से गिर के 0.74 आ चुका है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी का नंबर पॉजिटिव साइड पे माना जाएगा, क्योंकि एनआई जितना मार्केट का उम्मीद था उससे थोड़ा सा बेहतर है, और प्रॉफिट भी मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।